हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टाइम विद आशप्रीत में आप सभी का करती हूँ स्वागत। होपफुली यू आर ऑल वेल एंड गुड इन योर लव लाइफ एंड विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड पॉजिटिव रहा करो गाइस। अगर कुछ छूट गया तो फिर क्या हुआ, जो है प्रेजेंट में जीना सीखो। जो पास्ट के ट्रॉमास होते हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाकर चले जाते हैं, ठीक है। न्यू एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में होते रहते हैं, न्यू चीज़ें हमारी लाइफ में आती जाती रहती हैं। कोई चीज़ अगर हमें मिल भी नहीं रही तो शायद वो हमारे लिए ठीक भी नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। सो इसीलिए भगवान ने हमको नहीं दी, ठीक है। हमेशा ये नहीं सोचना कि मेरी लाइफ तो अच्छी नहीं है, मेरे नसीब ख़राब हैं, ये नहीं होता वो नहीं होता। सो मैनी अदर थिंग्स, सो मैनी थॉट्स आपके माइंड में आते हैं। लेकिन डोंट वरी, मैं हूँ आपको गाइड करने के लिए, मैं हूँ आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस देने के लिए। मुझे ये बातें चैनल हुई, मुझे लगा, मैंने कहीं से सीख कर नहीं बोली, मुझे लगा, फील हुआ, सो मैंने आपको बोल दिया। सो आज करेंगे हम फिर कृष्ण जी, राधे कृष्ण की गाइडेंस बहुत ही पॉजिटिव वे से, कामनेस से एंड प्योरिटी के साथ इसको करना है एंजॉय। एंड जो गाइडेंसेस हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं कृष्ण जी की, वो आपको ज़रूर रिसीव होंगी। एंड क्लेम भी किया करो एंड कमेंट किया करो। जय हो राधे कृष्ण। लेट्स स्टार्ट टूडेज गाइडेंस। सबसे पहले करो तुलसी जी के दर्शन एंड अपनी प्रेयर्स ज़रूर इनको बोलो। तुलसी माँ ज़रूर आपकी प्रेयर्स पूरी करेंगी। जय हो राधे कृष्ण, जय हो शिव शक्ति, जय हो महाकाल, जय हो प्रभु। मन तो बहुत टूट जाता है, बहुत टूटता है जब कोई हमें हर्ट करता है, लेकिन क्या करें, लाइफ है, लाइफ तो चलती रहती है, चलने का नाम ही ज़िंदगी है। अगर हम ऐसे ही एक जगह रुक जाएंगे, एक जगह स्टक हो जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो बेटर है जो पास्ट है उसको हील करना सीखो, प्रेजेंट में जीना सीखो। फ्यूचर किसी ने क्या ही देखा है, ठीक है। सो ये छोटी सी जो मेरी आज का जो मुझे लगा मैंने आपको बोल दिया। नेक्स्ट स्टार्ट आज कृष्ण जी की गाइडेंस। वो हम क्या बातें करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। पहले मुस्कुराओ भाई, मुस्कान तो आपके चेहरे पे सभी के होनी ही चाहिए। मेरा सेशन हो, मेरी रीडिंग हो, मेरी गाइडेंसेस की वीडियो हो, ये ना हो कि कोई उदास मन से देखे, बस मैं ये कहती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास आया है कभी नहीं, ठीक है, इनका भी मैं आपको अर्थ बताऊंगी। इन दोनों की जिनकी भी बात करेंगे, कृष्ण जी और अर्जुन की बात डेफिनेटली। एंड जो आया है स्पेशली योगी, ठीक है, मोहग्रस्त होता है, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। सदैव हमेशा योग व्यक्ति कृष्ण भगवत गीता के लिए बोला गया है। एंड भैव अर्जुन के बारे में बातें, लेकिन कृष्ण जी ने हमेशा अर्जुन की एग्जाम्पल लेकर ही हमें हमेशा क्यों समझाया है, आपने कभी सोचा है? क्योंकि जो अर्जुन है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेचारा, कह लो कि इमोशंस को ज़्यादा देखता था ना वो इमोशन। सो कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण के करने के लिए विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जो अर्जुन है वो हमेशा कंफ्यूजिंग एनर्जी में रहता था। उसे लगता था कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, सो मैनी अदर थिंग्स, सो मैनी थिंकिंग, ठीक है। अगर कृष्ण जी ने बोला कि अगर तुम्हें मार्ग कोई चुनना भी है, चूज़ नहीं भी कर पा रहे हो, तो पहली बात तो कन्फ्यूज़न को दूर करो, किसी बात की चिंता मत करो,
तुम्हारे मन में डिसीज़न लेते हुए कोई ऐसी चिंता नहीं होनी चाहिए कि आने वाले समय में क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। इस बात का आप जो भय है वो निकाल दो। क्यों निकाल दो? जो जोगी पर्सन्स होते हैं वो भी, उनको ये नहीं पता होता, उसने ये जोगी का अवतार तो ले लिया, मान लो घर बार छोड़कर भी चला गया, उसको आगे का कुछ नहीं पता था, लेकिन उसके मन में ये भी नहीं होता कि मुझे वापस घर जाना है, ठीक है। यह जान लेना चाहिए कि इन दिनों दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। डेफिनेटली, चाहे राइट वाला मार्ग हो चाहे लेफ्ट वाला मार्ग हो, लेकिन जाना जिस रास्ते को चुन ही लिया तो उस पे जाना, कठिनाइयों से जाना, चाहे अच्छे तरह से जाना, मुश्किल से पहुंचना, चाहे दुखी हृदय से, सुखी हृदय से, खुशी के साथ पहुंचना, लेकिन पहुंच तो हम जाएंगे क्योंकि भगवान का साथ हमारे साथ है। कहने का मतलब भगवान जी बोल रहे हैं कि पहली बात तो आजकल की जो लाइफ है वो है कंफ्यूजन वाली, कंफ्यूज्ड ज़्यादा रहते हैं हम लोग, हमें राइट वे का नहीं पता, रास्ते सही नहीं चुनते हम लोग। अगर हम अकॉर्डिंग टू मी, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितनी मैं रीडिंग्स करती हूँ, जितना मैंने देखा है, अगर हम सही रास्ते राइट वेज चुनते तो डू यू थिंक दैट के हम कभी परेशान होते, हम डिस्टर्ब होते? डिस्टर्बेंस तब क्रिएट होती है जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, हमें ऐसे लगता है, लेकिन चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग तो तब होंगी ना जब हम राइट डिसीजंस लेंगे, ठीक है जी। आज की गाइडेंस जरूर है, मार्क माय वर्ड्स। एंड देन जो भगवान जी बोल रहे हैं, भगवान दास का मार्ग सर्वथ सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। भगवान जी ने ये बोला है, जो व्यक्ति स्पिरिचुअल रहेगा, भगवान के करीब रहेगा, भगवान से दूर नहीं होगा, उसका जो मार्ग है वे है हमेशा सही रहेगा। अगर वो गलत जगह जाने की भी ट्राई करेगा तो उसमें रोक डल जाएगी, रोक पड़ जाएगी, तो हम उस रास्ते पे जा ही नहीं सकेंगे, ठीक है। सो ये थी आज की एनर्जी। अदर थिंग क्या है? मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनुसार रहकर एंड जो कहते हैं कि अवेयर रहकर, ठीक है, क्या है, सब कुछ कर लेना चाहिए। ये नहीं है कि कोई पर्सन आपसे धोखाधड़ी कर रहा है, आपको पता ही नहीं चले, ठीक है। कोई पर्सन आपसे ठगी ठोरी कर रहा है, आपको पता ही ना चले। आजकल भी क्या है, एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स गाइडेंसेस नहीं देते, पे करवा लेते हैं, बाद में क्या करते हैं, 5 मिनट भी रीडिंग का नहीं देते। तो ऐसी रीडिंग्स का क्या फ़ायदा? गाइडेंसेस देना ही एक टैरो रीडिंग का काम है। रीडर हमेशा रीडिंग कर कर सामने वाले को रीडिंग देता है। जैसे मैं हूँ, मेरा काम तो देखो, मैं यही बोल रही हूँ कि एनुअल है, मुझे किसी का नहीं पता, लेकिन आजकल चल रहा है। सो पता होना चाहिए कि समाज में, वर्ड में चल क्या रहा है, करंटली चल क्या रहा है समाज में, ठीक है। उनसे ऊपर उठकर समझदारी से एजुकेटेड भी हो आप, प्लस जो आपका माइंड है उसको यूज़ करो, अपनी सोच समझ को यूज़ करो, आप अच्छे रहोगे, ठीक है। क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवान दस तब का उसका परिणाम सुनिश्चित है। डेफिनेटली अगर हम भगवान को भी याद करेंगे, प्रेयर्स भी करेंगे, अवेयर भी रहेंगे, अच्छी थिंकिंग रखेंगे, राइट वेज चूज़ करेंगे, भगवान हमको गाइड करेंगे, तो हमारा क्या ही गलत हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जय हो राधे कृष्ण, जय हो। भगवान आप सभी की जो भी मनोकामनाएं हैं वो ज़रूर पूरी करें। आई होप कि आपको मेरी छोटी सी गाइडेंस, आई नो कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जो आपकी लाइफ में काम आने वाली हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं
आपको गाइड करूं, उस लेवल तक तो करूं एटलीस्ट कि आप अपनी लाइफ में यार कुछ गलत ना कर दो। बस मेरा मोटिव ये है, ठीक है। समझाने का भी और बोलने का भी मोटिव यही होता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। मुझे ज़्यादा सपोर्ट करोगे ना तो हो सकता है कि किसी को सही रास्ता मिल जाए, किसी को सही गाइडेंस मिल जाए जिसको ज़रूरत है, ठीक है। आपके छोटे से शेयर से, एक सब्सक्राइबर से, लाइक शेयर एंड कमेंट से क्या ही आपका घस जाएगा, ठीक है। मैं तो यही कहती हूँ, बाकी आपकी मर्जी। ओके गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हो राधे कृष्ण, बाय बाय।